वेल बाबा लोग कैसे हो मेरे स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स लवर। नेटफ्लिक्स इतनी आसानी से स्ट्रेंजर थिंग्स को छोड़ने वाला नहीं है। यस, स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो को सिनेमैटिक स्टाइल में एक मूवी फॉर्म में नेटफ्लिक्स रिलीज करने की बात कर रहा है। जी हाँ, हमें हेनरी क्रील एके डेडियस वेकना का ओरिजिन देखने को मिलेगा। कैसे माइंड फ्लेयर ने हेनरी को ब्रेन वॉश किया, कैसे अपसाइड डाउन का फॉर्मेशन हुआ और आखिर माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स यहाँ फिलाडेल्फिया में आए कैसे। जहां मुझे डफर ब्रदर्स की वो बात याद आ रही है जहां उन्होंने कहा था इस स्टोन का डेडलिएस्ट वर्जन तुम्हें आने वाले स्पिन ऑफ यानी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो वो इसी मोमेंट की बात तो नहीं कर रहे थे कहीं। चलो शुरू से बात करते हैं, एक नजर स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो पर भी मार लेते हैं जिससे आइडिया लग जाए कि मूवी में हमें क्या और कैसे सब कुछ देखने को मिलेगा। ऑल्सो रिलीज कब तक ये मूवी होगी। ऑल्सो कैलम मैकलाफ्लिन की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है मार्वल में एंट्री करने के लिए। ही वांट्स टू प्ले माइल्स मोरालेस, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर तक बात पहुंच रही है। अब तो दिल थाम के बैठ जाओ, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन उससे पहले लाइक कर दो मेरे स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस, एंड नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल, स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो इस स्टेज शो को सिर्फ वही लोग देख सकते थे अभी तक जो लंदन के वेस्ट एंड या न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे जाकर लाइव परफॉर्मेंस देख सकें, यानी कैपेबल हो, जिनकी जेब में ज्यादा दम हो। बाकी फैंस के लिए यह कहानी बिल्कुल वैसे ही दूर थी जैसे सीरीज का अपसाइड डाउन था। बट अब अच्छी खबर यह है कि कोलाइडर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स इस स्टेज शो को प्रोफेशनल तरीके से फिल्मा रहा है ताकि बाद में इसे रिलीज किया जा सके। हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। ऑल्सो फिल्मिंग के लिए 10 फरवरी से 14 फरवरी तक एक हफ्ते के शो रद्द भी कर दिए गए हैं। बाकी सबसे खास बात यह है कि इस रिकॉर्डेड वर्जन में वही ओरिजिनल कास्ट नजर आएगी जिसने टोनी अवार्ड जीतने वाली इस प्रोडक्शन में काम किया। लुइस मैकार्टनी हेनरी क्रील जूनियर का रोल प्ले किया था, टीआर नाइट ने विक्टर क्रील का रोल किया था, गैब्रियल नेविया ने पैटी न्यूबी का रोल प्ले किया था, एलेक्स ब्रूएक्स ने डॉक्टर मार्टिन ब्रीनर का रोल प्ले किया था जैसे कलाकार शामिल थे इसमें। कोलाइडर ने पिछले साल के आखिरी में ही कंफर्म कर दिया था इस नाटक को फिल्माया जाएगा इन फ्यूचर। अब अगर बात करें द फर्स्ट शैडो की कहानी क्या है, तो यह प्ले हेनरी क्रील जूनियर की ओरिजिनल स्टोरी दिखाता है। यही हेनरी आगे चलकर वेकना बनता है जो सीरीज का बड़ा विलेन है जो हम देख ही चुके हैं। कहानी में दिखाया गया है कि हॉकिंस का यह लड़का धीरे धीरे अपनी खतरनाक मानसिक शक्तियों को पहचानने लगता है, उसकी पावर्स बढ़ती जाती है और वह एक दूसरी रहस्यमय डायमेंशन की छाया से प्रभावित होने लगता है, यानी डायमेंशन एक्स और यू कैन से अपसाइड डाउन। उधर यंग जिम हॉपर और जॉयस इस मामले की जांच कर रहे होते हैं और हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी के डॉक्टर मार्टिन ब्रीनर को भी हेनरी की शक्तियों में खास दिलचस्पी हो जाती है, जो कि हेनरी की मॉम ने मार्टिन ब्रीनर को ही बताया था। ये सब मींस हेनरी की मॉम ने उसे बिट्रे कर दिया था हेनरी को, जिसके बाद थ्योरी ये निकल कर आ रही थी कि इसलिए हेनरी ने अपनी मॉम को मार दिया था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बिट्रे कर दिया था। ये चीज हेनरी ने अपनी साइकिक विजन से देख लिया था, ठीक वैसे ही जैसे 11 को हमने चैनल करते देखा था। एंड इन सब के चलते इस बीच हेनरी अपनी टीनेज लाइफ, अपनी मोहब्बत और अपनी सामान्य शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये पैरानॉर्मल सुपर पावर्स धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया छीनने लगती हैं, जो हमने देखा कैसे वो चेंज हो गया था। एट द एंड प्ले में यह भी जोड़ा गया था कि हेनरी की शक्तियों का कनेक्शन डॉक्टर मार्टिन ब्रीनर के पिता से थी, जो यूएसएस एल्ड्रिज नाम के एक नेवी जहाज पर तैनात थे, यानी कैप्टन थे। माना जाता है कि यह जहाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से जुड़ा था, जो एक पैरानॉर्मल साजिश के रूप में मशहूर थी। एंड गलती से ब्रीनर का फादर अपनी नेवी फ्लीट के साथ डायमेंशन एक्स में टेलीपोर्ट हो गया था। उसके सारे साथी मारे गए थे वहां, लेकिन ब्रीनर का फादर सर्वाइव करके गया था और साथ में माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स भी लेकर आया था इन रियल वर्ल्ड। बाकी इसी शो में हमें पता चलता है कि हेनरी की हाई स्कूल लाइफ में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम पैटी न्यूबी था। एंड हमने बहुत थ्योरी बनाई थी कि मे बी ओरिजिनल शो में पैटी न्यूबी देखने को मिलेगी, मे बी पैटी न्यूबी आएगी एंड अपने वेकना भाई को हृदय परिवर्तन करवाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्लंडर जो करने वाला था, दोनों दुनिया को एक साथ जोड़ने वाला था एंड एक ही दुनिया बना के उस पर रूल करने वाला था। तो ऐसी बहुत सी थ्योरीज थी। पैटी न्यूबी ही एकमात्र बंदी थी जो हेनरी को दिल से चाहती थी और अच्छा मानती थी। बाकी इस प्ले को कैट ट्रेफरी ने लिखा था। कहानी उन्होंने मैट डफर एंड रॉस डफर के साथ मिलकर तैयार की थी। इसके साथ ब्रिटिश प्लेराइट जैक थ्रोन भी जुड़े थे। डायरेक्शन स्टीफन डाल्ड्री और जस्टिन मार्टिन ने किया था। बाकी यह शो पहली बार 2023 में लंदन के वेस्ट एंड में शुरू हुआ था और फिर पिछले साल ब्रॉडवे पहुंचा। ब्रॉडवे प्रोडक्शन ने अपने सेट डिजाइन, लाइटिंग और साउंड के लिए टोनी अवार्ड जीते और इसके स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इसे एक टोनी अवार्ड भी दिया गया। अब जब यह स्टेज शो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है तो वे फैंस भी हेनरी क्रील की पूरी शुरुआत की कहानी देख पाएंगे, यानी
ओरिजिन उसका कैसे ये सब कुछ देखने को मिला, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, जो अब सिर्फ थिएटर तक सीमित थी, क्योंकि इंडिया में ये थिएट्रिकल प्ले लगे ही नहीं थे और ऐसे ही बाकी दुनिया के कोने में भी नहीं लगे थे, तो सभी लोग इसे आसानी से देख नहीं सकते। लाइक मैं खुद देखना चाहता था इस स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो थिएटर प्ले को, बट मैंने भी यहीं से ऊपर की स्टोरी ही सुनी थी। सो अब सिनेमैटिक वर्जन में हमें देखने को मिलेगा तो मजा आएगा। बाकी रिसेंटली मैथ्यू मोडीन AKA डॉक्टर मार्टिन ब्रीनर AKA पापा से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि फिनाले एंडिंग कैसी लगी आपको, तो उन्होंने बड़े ही रूखे अंदाज में निंदा करी है बाबा, घुमा फिरा के भी नहीं बोला, सीधा नोप। यस, फिनाले एंडिंग बहुत लोगों को पसंद नहीं आई है, काफी क्रिटिसाइज करी गई है इसको, जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन। नाउ टॉक अबाउट कैलम मैकलाफ्लिन स्टेटमेंट अबाउट माइल्स मोरालेस। यस, भाई ने हाल ही में कहा है कि वो मार्वल की फिल्म में माइल्स मोरालेस का किरदार निभाना चाहेंगे। उनका कहना है कि माइल्स सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि उससे भी बड़ा एक सिंबल है। कैलब खुद न्यूयॉर्क से है और स्पाइडर वर्स की कहानी से उन्हें पर्सनल कनेक्शन महसूस होता है। यह बात वैरायटी के साथ उन्होंने साझा करी है। अब बात करें माइल्स मोरालेस की, तो वह मार्वल का एक दूसरा स्पाइडरमैन है जो 2011 में कॉमिक्स में पहली बार दिखाई दिया था। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर के काटने से उसे भी पीटर पार्कर जैसी ताकतें मिलती हैं, लेकिन उसके पास दो खास पावर्स अलग से हैं। वह इनविजिबल हो सकता है और बायो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट छोड़ सकता है। माइल्स की कहानी जिम्मेदारी और पहचान की कहानी है। पीटर पार्कर की मौत के बाद वह स्पाइडरमैन की जिम्मेदारी उठाएगा या उठाता है, जो अभी तक और नई पीढ़ी का चेहरा बनकर सामने आता है। स्पाइडरवर्स फिल्मों ने उसे दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय बनाया है। यस, फिलहाल मार्वल ने लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन कैलब मैकलाफ्लिन की इस स्टेटमेंट के बाद फैंस में दिलचस्पी तो बढ़ी है बाबा। सो ये थी अपडेट स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स से लेकर उससे रिलेटेड। बाकी यस, मैं एक्साइटेड हूँ द फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले के लिए, जो हमें एक मूवी वर्जन में मिलने वाला है नेटफ्लिक्स में, और मैं चाहूँगा कि नेटफ्लिक्स जल्द ही अनाउंस कर दे कि ये मूवी फॉर्म में ये शो हमें जल्द ही देखने को मिल जाए, मे बी समर में। सो सभी फैन दिल से गुहार लगाना ताकि हमें समर में ही ये शो देखने को मिल जाए इन मूवी वर्जन, ताकि मज़ा ही आ जाए। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।